नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें 4 स्विच है और 3 5 पिन सॉकेट हैं और एक बल्ब होल्डर है। तो आज हम इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। बहुत ही आसानी से आप कनेक्शन समझ जाएंगे और कहीं भी आप किसी भी बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि इसके स्क्रू निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इसके बैक साइड में हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, तो हमने चारों स्क्रू को खोलना है। तो ये कुछ इसके स्क्रू मिल जाते हैं आपको, जो कि इसमें लगाने होंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसका ये बैक साइड है जहाँ पर ये 4 स्विच हैं और 3 5 पिन सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। ठीक है, तो ये स्क्रू जो इसको मिले हैं हमें, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये जो स्क्रू मिले हैं इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस बोर्ड में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस सभी में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने स्क्रू लगा दिए हैं सभी में। ये इसका नहीं है और ये दोनों का भी नहीं है, तो इसको हम टेम्परेरी इसमें वायर कस के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी स्क्रू नहीं मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो ठीक है, और ये इसका इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पर तो एक पहले से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से इसको फेज़ मिलेगा और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जब भी शुरुआत करें बोर्ड कनेक्शन करना, तो आप सबसे पहले देखेंगे आपके पास इंडिकेटर है या फिर फ्यूज़ है। तो अगर फ्यूज़ है तो आपका जो फ्यूज़ होना चाहिए वो फ्यूज़ से आएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आपके इंडिकेटर में जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इंडिकेटर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना फ्यूज़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्यूज़ नहीं है तो हमारा इंडिकेटर है, तो हम इंडिकेटर को डायरेक्ट फेज़ और न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद जो हमारा फेज़ होगा वो स्विच में आएगा, उसके बाद फिर हमारे सॉकेट में जाएगा, जिससे हम जो भी करना चाहिए। जैसे हम बल्ब लगाएंगे तो स्विच से होकर के हमारे बल्ब में जाएगा, जो कि हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा, और हमारे सॉकेट हैं तो हमारे सॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फेज़ के लिए पीली वायर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर हमने 2 वायर ले ली है। ठीक है, तो एक पीली एक ब्लैक। तो ब्लैक को हम न्यूट्रल लगाए, हम न्यूट्रल कहीं भी ले सकते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो न्यूट्रल हम कहीं भी ले सकते हैं किसी भी सॉकेट पर। ठीक है, और फेज़ हमारे स्विच के निचले वाले पॉइंट पर होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूट्रल यहाँ पर इस बोर्ड में इस पॉइंट पर ले लेते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रल के वायर लगा दिए। ठीक है, तो अब हम फेज़ का पॉइंट एक किसी भी पॉइंट पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। फेज़ और न्यूट्रल होगा जो कि बाहर के लिए जाएगा। ठीक है, जो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कनेक्शन हो गया सबसे। और हमारे यहाँ पे इंडिकेटर भी है, तो यहाँ पर हम तो डायरेक्ट यहीं से हम इस स्विच के सारे पॉइंट पर सब में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा ये भी कनेक्ट हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फेज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर, यानी कि स्विच के निचले वाले पॉइंट पर चारों पॉइंट पर हमने दे दिया है फेज़ का पॉइंट। ठीक है, इस तरह आपको देना है। तो हमने यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर इस साइड में कर दिया। ठीक है, तो न्यूट्रल ये साइड में सही रहेगा। तो यहाँ से हम फिर यहाँ पर न्यूट्रल देंगे, फिर यहाँ पर देंगे, और फिर हमने बल्ब में भी न्यूट्रल दे देना है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल यहाँ से यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ से यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से हमको यहाँ पर लगाना है बल्ब होल्डर में न्यूट्रल। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ से यहाँ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रू नहीं था, इसको हमने ऐसे लगा दिया है। काफ़ी मजबूत है, ये निकलेगा नहीं। ठीक है, और अब हम सारे स्विच से कनेक्शन कर लेते हैं, यानी इस स्विच से इस सॉकेट में, इस स्विच से इस सॉकेट में, और इस स्विच से इस बल्ब होल्डर में, और इस स्विच से इस सॉकेट में कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे स्विच से हम कनेक्शन कर लेते हैं एक दूसरे में। ठीक है, यानी कि इसमें 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 और इसमें इसमें इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इस स्विच से इस सॉकेट में कर दिया कनेक्शन, और इस स्विच से इस बल्ब होल्डर में। ठीक है, और इस स्विच से हमने यहाँ स्विच से इस सॉकेट में, और इस स्विच से हमने इस सॉकेट में कनेक्शन कर दिया, यानी कि ये सॉकेट हमारे स्विच से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल लिया है, ठीक है, एक पॉइंट पर, और फिर हमने फेस लिया था, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिकेटर था तो इसको हमें डायरेक्ट करना था, ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस का पॉइंट दे दिया है सभी पर, ठीक है। इसको भी फेस मिल गया और यहाँ सभी स्विच में निचले वाले पॉइंट पर फेस मिल गया। उसके बाद हम सारे स्विच से सॉकेट में कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। जो कि हमारे बल्ब है वो भी स्विच से हो गए हैं, ये सॉकेट जो है हमारा ये भी स्विच से हो गया है, यानी कि तीनों सॉकेट हमारे स्विच से हो गए हैं और हमारा बल्ब भी स्विच से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन सिंपल सा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सीधा करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास जगह बना हुआ है। तो इसमें से हम वायर यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वायर है दोनों, ये दोनों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। और इसको हम स्क्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने स्क्रू कर लिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। बोर्ड है जिसमें हम इसको लगा करके आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको हम स्विच को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम ऑन कर देते हैं। जो इंडिकेटर है, तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर जल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट इसमें आ रही है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बल्ब होल्डर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है जिसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, क्योंकि इसके बगल वाला ही स्विच है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है ये आसानी से जल चुका है, यानी कि ये सही कनेक्शन है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम सॉकेट को कर लेते हैं। तो सॉकेट के लिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर लिए हैं, जिसको हम बल्ब होल्डर कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये प्लग जैसा है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसको हम ऑन करते हैं। देखिए हमारा ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा सॉकेट कनेक्शन सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करते हैं, इसको भी ऑन किया, ये भी जल रहा है। उसके बाद यहाँ लगाते हैं, इसको भी ऑन किया, ये भी जल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।